हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। लैब असिस्टेंट एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है, सबको पता है आपको, और वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। काफी सारे बच्चों का ये कमेंट था कि भैया सिलेबस क्या नया आएगा क्या? ठीक है, क्या नया सिलेबस आएगा? ठीक है सर, नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सारी बात करेंगे। आइए एक एक चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आपको जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, लैब असिस्टेंट एग्जाम क्या है, ठीक है, कब ये एग्जाम होने वाला है, और इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम की जो डेट है आपकी, एग्जाम डेट के बारे में मैं बात करूं, एग्जाम डेट के मैं बारे में बात करूं, तो आप 22 फरवरी की आपको एग्जाम है, ठीक है। क्या अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है? मैंने कहा अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाला है, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन जो है वो दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। जियोग्राफी और आपकी होम साइंस वाले बच्चों, साइंस की वैकेंसी तो पक्का आनी है, क्योंकि ज्योग्राफी और होम साइंस की वैकेंसी आने के भी चांसेस हैं पर, ठीक है। इसलिए जो बच्चे भी ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चे हैं, अपना जीके वीके की तैयारी जो है वो करते रहिएगा, ठीक है। ये बात करते हैं अपन कि भैया सिलेबस में क्या बदलाव होगा। मैंने कहा अभी जो आपके पास में जो सिलेबस होगा, मैक्सिमम बच्चों के पास में वो 2022 का सिलेबस होगा, ठीक है। और जिनके पास में 2022 का सिलेबस भी नहीं है, मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूं कि सिलेबस कैसा है, ठीक है। तो 2022 का सिलेबस कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब इसके अंदर क्या आपके बदलाव आ सकते हैं, वो अपन को बात कर लेते हैं, फिर अपन कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो उसके पे भी आएंगे, ठीक है। तो अपने पास में अभी सिलेबस कौन सा है? ये वाला सिलेबस है, जो कि 2022 का सिलेबस है, ठीक है। अब जीके के अंदर कोई बदलाव आएगा क्या? मैंने कहा जीके के सिलेबस में कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जीके का सिलेबस ऐसा का ऐसा रहने वाला है, कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। राजस्थानी करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, पढ़ने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर बदलाव आ सकता है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान और विश्व एवं भारत का सामान्य विज्ञान, इसको थोड़ा सा असामान्य ज्ञान, इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं, या फिर ये एज इट इज भी रह सकता है। यहाँ पर आपको बदलाव तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हो जीके के अंदर। बाकी जीके के अंदर ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। फिर आता है अपन साइंस पे। साइंस के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो मैंने कहा साइंस के अंदर आपको जो बदलाव आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपकी 2022 के बाद में, 2022 के बाद में नई एनसीईआरटी जो है वो आ गई है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी जो वो आ गई है 2022 के बाद में, आपकी नई एनसीईआरटी जो है वो आपकी आ गई है। अब नई एनसीईआरटी आ गई है, और नई एनसीईआरटी के अंदर, नई एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, उसमें कई सारे बदलाव आए हैं। उसमें क्या आए हैं भाई? कई सारे बदलाव आपके आए। कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं कुछ चैप्टर में से। तो अब आपके पास में जो नए सिलेबस जो आएगा उसमें आप 90% आप मान के चलिए, जो नई एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हट चुके हैं वो आपकी सिलेबस में भी आपको हटते हुए दिखाई देंगे। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना यह है कि आप कैसे पढ़ाई करनी है आपको, इसके अकॉर्डिंग, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जब सिलेबस आ जाएगा, 90% मैं कह रहा हूं कि सिलेबस आपका न्यू एनसीईआरटी के कोडिंग आएगा। इन केस नहीं आता है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी जो टॉपिक्स बच गए हैं, बाद में पेंडिंग जो बचे हैं, उनको बाद में कवर कर सकते हो, ठीक है। ये सिलेबस की कहानी हुई। कहां से आप पढ़ाई कर सकते हो? अगर अपन उसकी बात करें कि आप पढ़ाई कहां से कर सकते हैं, 12th पास जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे 12th पास कर रखी है जिन्होंने, वो इस एग्जाम के अंदर, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तैयारी भैया कहाँ से करें? मैंने कहा आपके पास में जीके, चाहे आप होम साइंस वाले बच्चे हो, चाहे आप ज्योग्राफी के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, ठीक है। जीके के लिए मैं आपको फ्री भी बता देता हूं और पेड भी बता देता हूं। फ्री किन के लिए होगा और पेड किन के लिए होगा? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिनको जीके भी इंग्लिश में पढ़ना है, साइंस भी पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ना है, उनको आपको कहाँ जाना है? RNM अकेडमी ऐप पे जाना पड़ेगा आपको। कहाँ जाना पड़ेगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, RNM अकेडमी ऐप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर आपको कंप्लीट जो कोर्स है जीके और साइंस का, वो 999 का मिल जाएगा। और जो साइंस वाले, जो सिर्फ जिनको साइंस चाहिए, बोले जीके हमें इंग्लिश में नहीं पढ़नी, सिर्फ हमें साइंस पढ़नी है, तो 599 का मिल जाएगा, सस्ता सौदा, ठीक है। सिर्फ जीके पढ़नी है इंग्लिश में, तो वही 599 का मिल जाएगा। और दोनों साथ में चाहिए तो 999 का मिल जाएगा, इजी। अच्छा, जीके और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मैंने कहा उनके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप फ्री बैच से पढ़ लीजिए, फ्री बैच से पढ़ लीजिए, चाहे आप जीके की बात करूं मैं, चाहे साइंस की बात करूं, फ्री बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, जिससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन बैच अगर आप, भाई हम ये है कि भाई भाई 1000 रुपए कोई मायने नहीं रखते, अगर सरकारी नौकरी लग रहे हैं, ठीक है, तो कोई मायने नहीं रखते, हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप ऐप पे आ जाइए। ऐप पे आपको साथ में टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वो आपका अच्छा बेनिफिट हो जाता है। बाकी सिर्फ थ्योरी करनी है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐप पे चल रही है, अभी यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आपको सिर्फ
फ्री में ही चाहिए तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अपने पास में, तो फ्री भी कर सकते हो और पेड में आप जाना चाहो पेड भी जा सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए ये ऑप्शन है, आर एकेडमी पे जाना पड़ेगा। ये आपकी तैयारी का मैंने बताया। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा? नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो नोटिफिकेशन जो है आपका इस मंथ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अक्टूबर लास्ट वीक तक आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन आप अक्टूबर लास्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये आपका आपको सिलेबस कौन सा कवर आपको फॉलो करना है? न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस फॉलो करना है। जो टॉपिक्स आपके हट चुके हैं और इस 2022 वाले सिलेबस में दे रखे हैं उनको आप एक बार होल्ड कर लीजिए और जो है आप अपनी तैयारी जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो तुम्हें पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी फ्री बैच में जुड़ना चाहो फ्री बैच में जुड़ सकते हो, पेड में आना चाहो पेड में सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपन लेक्चर्स के अंदर, अगले पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ओके।